my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IAS Warriors. So students, साइंस की ये क्लास 9 की वर्कशीट है जो आपको 18 अगस्त को दी जाएगी। वर्कशीट नंबर 19। चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा दीदी आ चुकी हैं। आई होप आप सभी आ चुके होंगे वीडियो को देखने के लिए। तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर मेंशन करें और अपने स्कूल का नाम। सो ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, हमने ये तो पढ़ लिया, ये तो जान लिया कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, बट व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? पर लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं और सेल इसमें अपना रोल कैसे प्ले करते हैं? सो जिज्ञासा दीदी बोल रही हैं, ज्ञान, as you know that all living organism possess special trait like they grow, excrete, need food, inhale, exhale, etc. जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि ग्रो होना, चाहे पेड़ हो, छोटा सा पौधा होता है वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। एक्सक्रीट करना, जैसे आपने देखा होगा ना, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, है ना। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती हैं हमेशा। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटी आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। ये सभी एक्टिविटी, चाहे हमारा बढ़ना, ग्रो करना, एक्सक्रीट करना, रेस्पिरेशन, ये सारा हमारा क्या है? लाइफ प्रोसेस है। These are performed in every living cell by exchange of necessary substance. ये हर सेल में होता है कि चीज़ों का एक्सचेंज चलता रहता है। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। सेल के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसे समझाऊंगी। इस तरीके से होता है हमारा सेल, जिसके सेंटर में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, प्रिंसिपल मैम का अलग काम है, टीचर्स का अलग काम है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर ये छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये सेल के अंदर होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। और इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। सो वही ये बोल रही है कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली होती हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेली। सेल अपने सारे काम कर पाता है क्योंकि उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेली। सोचिए, सेल खुद इतना छोटा होता है जिसे आप देख भी नहीं सकते, एक डॉट में हजारों सेल आ सकते हैं, तो उसके अंदर भी जो छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेली है वो कितनी छोटी होंगी। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो सेल होता है उसकी बाहर एक ये कवरिंग होती है, जैसे कि हम शीट चढ़ा देते हैं ना कॉपी पे, वैसे ही बाहर एक कवरिंग होती है, लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन समझ लीजिए परत, एक लेयर है, एक पतली सी परत इसके ऊपर बाहर कोट हो रखी है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दीज हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं दीदी, व्हाट इज़ प्लाज्मा? अब इसने बताया ना प्लाज्मा, तो पूछ रहे हैं प्लाज्मा क्या है और सेल मेम्ब्रेन इसका क्या फंक्शन है। सो जिज्ञासा दीदी बोल रही है, ज्ञान, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल की जो आउटर मोस्ट बाहर की जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दैट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नेसेसरी मटेरियल। ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट केवल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, जैसे कि CO2, O2, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको ही अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, और कुछ नहीं करने देती। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओनली सर्टेन मटेरियल पास थ्रू इट देम कॉल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कुछ भी जाएगा, घुस जाएगा एंटर, या इसमें से कुछ भी बाहर निकल जाएगा। ये केवल कुछ चीज़ों को ही, जैसे भाई गेट पास, ये गेट पास होता है, इसके पास ऑक्सीजन को, हाँ ऑक्सीजन को देखेगा, अच्छा ऑक्सीजन के पास गेट पास है, ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, CO2 को जाने देगा और बाहर आने देगा, बाकी किसी को नहीं। तो ये सेलेक्टिव लोगों को अंदर जाने और जाने देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द नेसेसरी मटेरियल लाइक CO2, CO2, ठीक है, इन्हीं को, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन्हीं को आने और जाने देता है। कैन एंटर एंड एग्जिट द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू सब चीज़ों का एक्सचेंज होने देता है। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ
रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो हमेशा कम की तरफ फ्लो करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में परफ्यूम की बॉटल है, आप परफ्यूम कोई बॉटल को जैसे ही स्प्रे करते हो तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा परफ्यूम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और एयर में क्या है, परफ्यूम के पार्टिकल जो है नहीं, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे ना तो पूरे रूम में जो फ्रेग्रेंट है वो फैल जाती है। क्यों, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भागने की कोशिश करता है जो पार्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आगे आपको बोल रखा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब हमारा डिफ्यूजन वाटर के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, लिक्विड सब्सटेंस के थ्रू होता है, तब हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ का फ्लो, और अगर वो वाटर में हो तब हम उसको ऑस्मोसिस, एक नया टर्म दे देते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेल ऑन बेसिक कंसंट्रेशन वाटर सोल्यूशन फॉर 3 टाइप। अगर हम सेल को, हमारे पास कोई सेल है उसको सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 तरीके के सॉल्यूशन आपको बताएं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल। अगर हमारे पास हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक, दिस इज योर हाइपोटोनिक, दिस इज योर आइसोटोनिक एंड दिस इज योर हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होता है, जो सेल है वो फूल जाएगा, इसके अंदर हमारा पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा और सेल क्या है, फूल जाएगा, जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे बड़ा हो जाएगा। हाइपरटोनिक की अगर अंदर, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, सेल पिचक जाएगा। और अगर हमारा अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है तो सेम साइज का रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि अगर हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूशन हैज़ मोर वाटर देन द सेल स्वेल अप और साइज बढ़ जाएगा। अगर आइसोटोनिक है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज सेम, मतलब पानी में और सेल में कंसंट्रेशन सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपोटोनिक का मतलब है कि सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस वाटर, पानी कम है तो यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाएगा और उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखा रखा है, इसे आप क्लियरली समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक दिया है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लांट सेल में हमारा जो प्लांट सेल होता है तो ये सेल होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक और बाहर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल होगा और सेल मेम्ब्रेन, दो चीज़ें होती हैं प्लांट सेल में। सो यहाँ पे बोल रहे हैं सेल वॉल इज एडिशनल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी होता है। वैन प्लांट सेल लॉस वाटर, जब भी प्लांट सेल वाटर को लॉस करता है थ्रू ऑस्मोसिस, सेल कंटेंट गेट्स श्रिंक, जो सेल के कंटेंट होते हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल, सेल से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ के पास आ जाते हैं और इसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम समझा रखा है कि ये आपका सेल है, वाटर लूज कर रहा है तो इसका जो कंटेंट है वो इस तरीके से श्रिंक होके, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये श्रिंक्ड सेल कंटेंट है, कंटेंट जो है श्रिंक होके साइड में आ गया, तो इसका आपको डायग्राम भी आना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद डायग्राम। पार्ट ऑफ द सेल जो सेमी परमिएबल होता है या परमिएबल होता है, और इसके बाद आरबीसी में क्या चेंज आएगा अगर हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भी इसको हम बोलते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, बाहर गार्ड की तरह इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड सेलुलर कंपोनेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से इसकी प्रोटेक्शन करता है और केवल सेलेक्टिव कंटेंट को ये अंदर आने या बाहर जाने देता है, इसलिए हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में आपसे बोला है प्लाज्मोलिसिस को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, तो आप लिखेंगे व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेंट गेट श्रिंक्ड, सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, ये एक तरफ सिकुड़ जाता है फ्रॉम द सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इधर सेल वॉल रह जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये श्रिंक हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है कि इस तरीके से आप लोग सेल बना दोगे, ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप में सेल बना दोगे,
इस तरीके से प्लांट सेल बना दोगे। यहाँ पे आप इस तरीके से दिखा सकते हो, फिर सेकंड में आप दिखा दो। इसको आप मिस कर सकते हो, सीधा 1 2 3 3 आप बना दो, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है विच पार्ट ऑफ सेल इज परमिएबल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है परमिएबल या सेमी परमिएबल। व्हाट चेंज विल अकर अगर हम रेजिन जो किशमिश होता है या आरबीसी रेड ब्लड सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आरबीसी एंड रेजिन बोथ आर लाइकली टू स्वेल अप, दोनों फूल जाएंगे व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड देम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें वाटर एक्सचेंज होगा और वो स्वेल अप हो जाएंगे। सो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।